लिबरल का मतलब है कि देश के समाज व्यवस्था को तोड़ने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करें। ये लिबरल है, ये लिबरल नहीं है, ये देशद्रोही है। मैं तो मानता हूं कि लिबरल के नाम पर देशद्रोही इस देश में पल रहे हैं। ये लिबरल पश्चिम से आया, मानवाधिकार के नाम पर लिबरल, जीवन के संहिताओं के नाम पर लिबरल, और लिबरल हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो हम लोग तो नकलची लोग हैं। ये लिबरल पश्चिमी नकलची लोगों का एक समूह है। और आप जो भारत के लोग जो है अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना भारत से करते हैं, उनको पता है कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका से प्रभावित नहीं है। भारत का लोकतंत्र हजारों साल से रहा है। पुराणों में भारत के लोकतंत्र का संदर्भ है, अथर्ववेद में भारत के लोकतंत्र का संदर्भ है, उपनिषदों में भारत के लोकतंत्र का संबंध है। आप जानते ही नहीं, लिबरलों को पता ही नहीं कि भारत का लोकतंत्र भारत के जन्म से है। ये किसी लोकतंत्र का उधार लिया हुआ लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र जन्मजात है और प्राकृतिक है। अश्वेत और श्वेत के झगड़े जैसी कल्पना करने वाले लोग भारत के खिलाफ हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। हमारे साथ जुड़े हैं प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्रा जी। सर ये बताइए कि इस समय हम देख रहे हैं कि ट्विटर पर हैशटैग ब्लैक लाइफ मैटर ट्रेंड कर रहा है, जिसमें तथाकथित जो लिबरल लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, आज भी हमारे देश में कुछ माइनॉरिटीज़ की बात कर ली जाए या फिर कुछ एक जाति विशेष की बात कर ली जाए तो उनके अधिकारों का हनन किया जाता है। सर समझ में नहीं आता है कि वो लोग पालघर पर जब संतों की हत्या हुई तो कोई ट्वीट नहीं करते हैं, और आज जो है कि उनको लग रहा है कि किसी के अधिकारों का हनन हो रहा है। देखिए, आप लिबरल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं ना, ये लिबरल शब्द का कोई प्रयोग ठीक नहीं है। लिबरल नहीं है, लिबलिब लोग हैं। ये लिबलिब लोग मतलब करने का मतलब है ना इनका सिद्धांत स्थिर है, न इनका सोच स्थिर है, न इनका जीवन स्थिर है, न इनका व्यक्तित्व स्थिर है, न इनका खान पान स्थिर है। ये लिबलिब टाइप के लोग हैं। कोई राष्ट्र लिबलिब टाइप के लोगों से नहीं चलता। ये बात बहुत साफ कर लिए। ये आप लोग मीडिया का हाइप में लिबरल कैसा लिबरल, कौन सा लिबरल का मतलब है कि देश को तोड़े। लिबरल का मतलब है कि देश को अपमान करे। लिबरल का मतलब है कि देश के समाज व्यवस्था को तोड़ने के लिए अपनी भूमिका का निर्वाह करे। ये लिबरल है, ये लिबरल नहीं है, ये देशद्रोही है। मैं तो मानता हूं कि लिबरल के नाम पर देशद्रोही इस देश में पल रहे हैं। मैं मानता हूं कि लिबरल के नाम पर ये समाज को तोड़ने वाले कुचक्रियों का ये जंजाल हो जाता। मैं ये मानता हूं। मैं लिबरल मानता ही नहीं, मैं तो राष्ट्रभक्त मानता हूं, भारतवासी मानता हूं। और भारत के संविधान ने भारतवाद कहीं लिबरल शब्द का उपयोग नहीं किया। ये लिबरल पश्चिम से आया, मानवाधिकार के नाम पर लिबरल, जीवन के संहिताओं के नाम पर लिबरल, और लिबरल हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो हम लोग तो नकलची लोग हैं। ये लिबरल पश्चिमी नकलची लोगों का एक समूह है। और जो भारत के सभी अच्छे कामों का विरोध करना ही इनका दायित्व है। ये कभी भी सकारात्मक काम पर विरोध नहीं कर सकते। आप अमेरिका की तुलना भारत के लोकतंत्र से कर रहे हैं, आप ये नहीं कर रहे। अमेरिका में जो हो रहा है क्यों हो रहा है, अमेरिका में क्यों हो रही, तो हमेशा होता रहा। अमेरिका में कोई अमेरिका में नया नहीं हो रहा है। जब भी अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव होता है, श्वेत और अश्वेत में संघर्ष होता ही है। ये सीधी सीधी बात है। ओबामा के चुनाव के समय मुझे याद है कि उस समय भी श्वेत और अश्वेत में संघर्ष हुआ था, लेकिन ओबामा का चमत्कारिक व्यक्तित्व ऐसा था, सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व था, सहृदयतापूर्ण व्यक्तित्व था कि उनको जिताने में श्वेतों ने भी भूमिका निभाई, अश्वेतों ने भी भूमिका निभाई। जब भी राष्ट्रपति का चुनाव श्वेत का होता है, ये अश्वेत दक्षिणी अमेरिकी लोगों का श्वेतों से झगड़ा होता है। ये अमेरिका का लोकतंत्र है। ऐसा नहीं कि अमेरिका दंगा मुक्त है, अमेरिका में भी दंगा होता है, लेकिन अमेरिका का दंगा से और भारत के दंगे की तुलना मत करिए। अमेरिका का दंगा हिंसात्मक, ज्यादा लूटपाट के ज्यादा प्रतीक होता है, और इतना लूटपाट होता है कि अश्वेत की दुकानें लूट ले, क्योंकि वहां भी कंगाल लोग हैं। ऐसा नहीं कि अमेरिका बहुत समृद्ध है, वहां अश्वेत लोग कंगाल लोग हैं। उनको मौका मिलता है लूटने का, वो जीवन भर के लूट करके अपना खाना पाना चलाते हैं, खाना बदोश लोग हैं। और आप जो भारत के लोग जो है अमेरिकी लोकतंत्र की तुलना भारत से करते हैं, उनको पता है कि भारत का लोकतंत्र अमेरिका से प्रभावित नहीं है। भारत का लोकतंत्र हजारों साल से रहा है। पुराणों में भारत के लोकतंत्र का संदर्भ है, अथर्ववेद में भारत के लोकतंत्र का संदर्भ है, उपनिषदों में भारत के लोकतंत्र का संबंध है। आप जानते ही नहीं, लिबरलों को पता ही नहीं कि भारत का लोकतंत्र भारत के जन्म से है। ये किसी लोकतंत्र का उधार लिया हुआ लोकतंत्र नहीं है। भारत का लोकतंत्र जन्मजात है और प्राकृतिक है। और प्राकृतिक लोकतंत्र में अमेरिकी जैसी घटनाओं की कल्पना करने वाले लोग या तो महामूर्ख हैं
या तो अनपढ़ लोग हैं, पाखंडी लोग हैं और देशद्रोही लोग हैं। ये मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। देखिए, लगातार बात कर ली जाए तो लोगों को उकसाने का वो काम कर रहे हैं। अभी कुछ मिनट पहले ही सोशल मीडिया पर डॉक्टर उदित राज ने पोस्ट किया है। सर, मैं आपको उनका पोस्ट जो है पढ़कर बताता हूँ। उन्होंने ये कहा है कि मुश्किल से 300 साल पहले बना अमेरिका, उसके विपरीत भारत का इतिहास 3000 साल से पहले ज़्यादा का है। क्या यहाँ के सवर्णों में उतना दम है जो अपने समुदाय के अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकें? अश्वेत तो बाहर से आए थे और दलित तो यहीं के हैं। कुटिल चार से वर्गीकरण किया गया है। ये बातें, ये उदित राज है कौन? ये कांग्रेस उदित नहीं, कांग्रेस का नहीं। उदित राज एक ढिमलाया हुआ नेता है, जो हताश नेता है, हाशिए पर गया हुआ नेता है। कभी ये दलितवादी बनता है, कभी ये सवर्णवादी उदित राज बनता है। कल तक जब भाजपा का सांसद था तो सवर्णवादी था, और कल जब उसने अपनी पार्टी दलित उत्थान बनाया था उस समय दलितवादी था, और अब कांग्रेस में आकर के सवर्ण और दलित की बात करता है। भारत में दलित और सवर्णों का कभी झगड़ा नहीं हुआ। भारत में सवर्णों और दलित का झगड़ा अश्वेत और श्वेत के अमेरिकी की तरह कब हुआ है? बतावे कोई। कब दलितों का समुदाय, भारत का दलित समुदाय सवर्ण और दलित में बांटने का काम यही लिबरल करते हैं। भारत में दलित भी भारतीय बेटा है, सवर्ण भी भारतीय बेटा है, अल्पसंख्यक वर्ग भी भारतीय बेटा, ईसाई वर्ग भी भारतीय बेटा है। ये तो खूबसूरत गुलदस्ता है भारत ना। आप इसके माध्यम से आप अमेरिकी जैसे हिंसात्मक प्रक्रिया को भारत में ले आना चाहते हैं, क्योंकि आप हताश हो चुके हैं। क्योंकि आप जैसे कांग्रेस पार्टी या विपक्ष की पार्टी लोग हताश हैं, क्योंकि भारत की राजनीति एक सुस्पष्ट लोकतांत्रिक प्रणाली से चल रही है, और वो लोकतांत्रिक प्रणाली भारत के संविधान में दिए गए संघात्मक व्यवस्था से चल रही है। आप बताइए, लॉकडाउन का जो निर्णय हो रहा है वो संघ के कारण नहीं हो रहा है। राज्यों से बात करके, सलाह मशविरा करके, राज्यों को सहयोग करके, ये अभी तूफान आ रहा है, केंद्र नहीं जा रहा है राज्य का मदद करने। उसमें क्या सवर्ण देख रहा है और दलित देख रहा है? कोरोना आया है, कोरोना किसी दलित को देख रहा है, किसी दलित को छोड़ रहा है, सवर्ण को पकड़ रहा है, अल्पसंख्यक को छोड़ रहा है, क्रिश्चियन को पकड़ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है। तो ये लोग सारे लोग उदित राज एंड अन्य जातीय पार्टियां, जो भारत में जातीय पार्टियों का एक समूह है ना, जो जाति के आधार पर राजनीति करते हैं, जैसे मायावती जी, अखिलेश यादव जी, इनका क्या कोई एजेंडा है? इस जात को सोशल इंजीनियरिंग मानते हैं। सोशल इंजीनियरिंग जैसा कौन सा? इंजीनियरिंग तो समझ में आता है, सोशल इंजीनियरिंग क्या होता है? सोशल इंजीनियरिंग में जोड़ तोड़ होता है। भारत का समाज एकजुट है। भारत में दलित सवर्ण जैसे कोई संघर्ष नहीं है। भारत में एक गांव में देख लीजिए, वहां दलित सवर्ण का झगड़ा है, आपस में मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे के रोजगार देने में भागीदार बनते हैं। दलितों को पालने में सवर्ण, बहुत से दलित सवर्णों को भी पालते हैं, बहुत से सवर्ण दलितों को भी पालते हैं, सब मिलकर क्रिश्चियन को भी पालते हैं, सिख भी पालते हैं। आप कल्पना करिए कि इस लॉकडाउन में, इस कोरोना के महामारी में दलित लोग कहाँ चले गए? दलित उदयराज कहाँ चले गए थे? क्या उदयराज ने जो ट्वीट किया है, उदयराज ने कोरोना के इस महामारी लॉकडाउन में किसी दलित परिवार की मदद की? किसी दलित परिवार को भोजन दिया? किसी दलित परिवार की बेटा बेटी की शिक्षा में मदद की? सिर्फ ट्वीट करने से देश चलता है? टुटवादी लोकतंत्र है भारत का। लोकतंत्र टुटवादी नहीं है, टुटवादी है। टुटवादी टूटू करने वाला भारत का लोकतंत्र सीधा सपाट भारत का लोकतंत्र है, जो सबको समावेशित करके चलता है, सबको साथ लेकर चलता है। और भारतीय संविधान एक ऐसा संविधान है जो दलित और सवर्ण को अलग नहीं करता, एकजुट करता है, सबके कल्याण की बात करता है। अच्छा बताइए कि दलितों को आरक्षण दिया गया, बाबा साहब अंबेडकर ने 10 वर्ष का आरक्षण किया, लगातार उसको वोट बैंक के नाम पर आप बढ़ा रहे हैं। सवर्ण उसका विरोध करता है? सवर्ण स्वीकार करता है कि नहीं स्वीकार करता? नहीं, आपको आवश्यक है, आपको आवश्यक करता है। पिछड़े वर्गों के आरक्षण का मंडल कमीशन आयोग का आंदोलन हुआ, उसके बाद भी सवर्ण ने पिछड़ों के आरक्षण को स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया? भारत में सवर्णों की संख्या कम नहीं है, जबकि आज भी बहुत सारे सवर्णों की स्थिति बहुत खराब है। अरे बहुत खराब है भाई, ब्राह्मणों की स्थिति तो सबसे खराब है। मैं सवर्णों में ब्राह्मण, मनुवादी कहते हैं ना, मनुवाद के नाम पर ब्राह्मणवाद की बात करते हैं, तो ब्राह्मणों की स्थिति तो बहुत खराब है। लेकिन ब्राह्मण कभी रोता तो नहीं है, वो सबको स्वीकार कर लेता है। भारत का समाज सबको स्वीकार करने वाला समाज है। भारत के देश में, भारत के समाज में अश्वेत और श्वेत के झगड़े जैसी कल्पना करने वाले लोग भारत के खिलाफ हैं, राष्ट्रद्रोही हैं। मैं स्पष्ट रूप से मानना चाहता हूं। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत के लिए, और उम्मीद करता हूं कि उन लोगों तक यह संदेश जरूर पहुंचेगा, क्योंकि देश को तोड़ने की जो आपकी साजिश है
वो नाकाम हो जाएगी। और कृपया करके अमेरिका की तुलना भारत जैसे मजबूत राज्य, मजबूत सशक्त लोकतांत्रिक राज्य से ना करें। फिर आप सबसे मुलाकात होगी। नमस्कार।